मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीनों क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं पड़ी हुई, और मैं मानता हूं कि हमने हमारी संभावनाओं का 100% दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है। और सालों से जो सहकारिता आंदोलन धीरे धीरे मृतप्राय होता जा रहा था, पूरे देश के सहकारिता आंदोलन को एट अ ग्लांस देखे तो बहुत अनइवन हो गया था। कुछ राज्यों में सहकारिता आंदोलन गति पकड़ चुका, आगे बढ़ चुका, ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास के सभी पैमानों में वो योगदान करता था। कुछ जगह इसका सरकारीकरण हुआ, कुछ जगह स्थगितता आई गई और कुछ जगह संपूर्ण विनाश हो गया। तो अनेक अलग अलग स्तर पर देश भर का सहकारी आंदोलन बटा हुआ था, और उसका मूल कारण था कि समय के साथ सहकारी कानूनों में जो बदलाव होना चाहिए वो कानूनों में बदलाव नहीं हुए थे। हमारे संविधान में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव छोड़कर सारा कोऑपरेटिव ये राज्यों का विषय है। इसलिए देश भर में जिस तेजी से परिस्थितियां बदली, वो बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल कानून बनाने के इनिशिएटिव नहीं लिए गए। और इसका मूल कारण था कि राष्ट्रीय स्तर पर समग्रता की दृष्टि से हर राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, बारिश की परिस्थिति, ग्रामीण विकास और कृषि विकास के आयाम, पशुपालन के आयाम, इस सबको एक पेज रखकर केंद्रीय स्तर पर कोई विचार नहीं हुआ। और विचार होता भी कैसे? क्योंकि केंद्रीय स्तर पर कोई सहकारिता मंत्रालय ही नहीं था। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मोहन जी कह रहे हैं उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ था। मोहन जी, आश्चर्य तो मुझे भी हुआ था, मगर मित्रों, ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। संविधान के अंदर जो हमारी मर्यादाएं थी वो आज भी है। आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। भारत सरकार सहकारिता के कोई क्षेत्र में कानूनी बदलाव नहीं कर सकती है। तो पैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र का बढ़ावा करना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन करना, ये सारा काम कैसे हो सकता है? सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। बहुत सारे पत्रकार अटकलें लगा रहे थे कि मॉडल बायलॉज राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। कई सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है नहीं, एनडीए शासित राज्य है नहीं, तो
एनडीए की सरकार ने भेजा हुआ मॉडल बायलॉज वो क्यों स्वीकार करेंगे भला? मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते हैं। और इस मंच पर से देश भर की हर राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर देश के सहकारिता क्षेत्र में नई जान डालने का काम